चाइना करा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पीस टॉक्स। इतने टाइम से कम 2-3 महीने से अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, लेकिन चाइना को अभी याद आया कि भैया पीस टॉक्स भी तो करानी है। नहीं तो इन्होंने लड़-लड़ के आपस में तो एक-दूसरे को मार देंगे, लेकिन हमारा जो वहाँ पर कहीं न कहीं जो भी चीज़ें हैं उसको भी तोड़ देंगे। तो ये चक्कर क्या चल रहा है? आइए ज़रा इसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए, ये जो पीस टॉक्स है, तालिबान की तरफ से अगर आप देखेंगे, एक बड़ी हार्ड लाइन सिचुएशन इन लोगों ने दी है। एंड दे आर नॉट पुलिंग बैक। ये जिस तरह से स्लो एंड स्टेडी काम कर रहे हैं वहां पर, दे आर नॉट पुलिंग बैक। एंड वहां पर एक चीज आप देखेंगे, तालिबान के हार्ड लाइन के अंदर से ड्यूरांड लाइन की कम से कम नहीं तो 120 किलोमीटर की फेंसिंग उड़ा के ले गए हैं। उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को पूरी तरह से पाकिस्तान में कट कर रखा है। यहाँ तक कि अभी मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंजादा की तरफ से जो ऑर्डर्स आए हैं कि नो बडी विल विजिट पाकिस्तान। कोई भी पाकिस्तान विजिट नहीं करेगा और कोई भी इनका डिप्लोमेट अफगानिस्तान विजिट नहीं करेगा। थ्रेट एस्केलेशन का जो एक पोस्चर है वो अफगानिस्तान लेके हमेशा खड़ा होता है और अभी देखिए ये अप्रैल है, अप्रैल से नवंबर दिसंबर तक तो आराम से लड़ाई हो सकती है इस रीजन के अंदर। उसके बाद खैर वहां पर बर्फ-वर्फ पड़ जाती है, कई जगहों के अंदर तो पासेस बंद हो जाते हैं, तो मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होती है, बट अभी से लेकर दिसंबर तक इट इज अ ओपन सीजन फॉर स्टफ टू हैपन। नाउ बैक चैनल एंगेजमेंट चल रहा है चाइना की तरफ से और चाइना एक न्यूट्रल फैसिलिटेटर की तरफ से बीच में आया है। इसमें कोई न्यूट्रल नहीं है और कोई फैसिलिटेटर नहीं है। एंड कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जो जो नैरेटिव आ रहा है कि दोनों की तरफ से रिटन एश्योरेंसेस दिए जा रहे हैं कि अच्छा भई हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये एश्योरेंसेस पहले भी दे चुके हैं। आपको याद होगा अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने एक बारी और ये चीज़ करी थी, जहाँ पर उन्होंने एक पीस टॉक्स एक ट्राइपार्टाइट मीटिंग करी थी उस टाइम पे। ट्राइपार्टाइट मीटिंग करी थी और उसमें भी बड़े एश्योरेंसेस थे कि भैया ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, नो लड़ाई, नो दिस, नो दैट। हम एक पीस की तरफ जा रहे हैं। एंड उस मीटिंग के अंदर जो स्टेटमेंट आया था कि पेशावर के थ्रू उनको सीपीईसी को अफगानिस्तान के थ्रू लेके जाना था एंड वो चीज़ आगे जाके ईरान की तरफ कनेक्ट करनी थी। तो ऑब्वियसली इसके अंदर चाइना का अपना एक मोटिव है क्योंकि चाइना को ये चीज़ बड़ी क्लियरली पता है कि साहब जो सीपीईसी का गेम इनका पाकिस्तान के अंदर है उसको बलोच कभी होने नहीं देंगे। तो उनको एक अल्टरनेटिव तो ज़रूर निकालना है। ये अल्टरनेटिव वो वखान कॉरिडोर से भी निकालने की कोशिश कर रहे थे बट एक चीज़ याद करिएगा जो इतने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, कोल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी है पीओजेके और नॉर्दर्न पाकिस्तान के रीजन के अंदर वो पूरी तरह से उसके हाथ से चला जाएगा अगर उसने पाकिस्तान को साइड करा। तो ही इज़ आल्सो स्टक एंड उसको कहीं न कहीं अपनी भी प्रोटेक्शन करनी है। तो इसको मैं एसेट प्रोटेक्शन के टाइम से बोलूँगा क्योंकि सीपीईसी का और सीसीपी का जो चाइना है, उसका पूरी तरह से वेस्टर्न फ्लैंक जो है वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज़्ड है। चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर टारगेट चल रहे हैं और यहाँ तक आप देखेंगे पिछले 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना ने अफ़गानिस्तान में अपने इंटरेस्ट को छोड़ के वो लिटरली वहाँ से निकलने की बातें कर रहे हैं एंड काफ़ी हद तक निकल भी चुके हैं। सो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज। दूसरा जो कॉरिडोर है इसके अंदर, आप इसके अंदर देखें जो खैबर बेल्ट की सिक्योरिटी है, अफ़गानिस्तान की जो रियलिटी है, उस चक्कर में आप देखेंगे कि किस तरह से काफ़ी सारे जो एंटी चाइना ग्रुप्स हैं, उसमें भी काफ़ी हद तक एक एक बढ़ावा दिख रहा है और कहीं न कहीं चाइना को ये भी फ़ियर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर ऑफ़ कोर्स पूरा कंट्रोल तो तालिबान का नहीं है। अगर वो यूज़ करके चाइना के अंदर घुस गए तो इनकी वाट लग जाएगी। तो चाइना अपने आप को एक एक सिक्योरिटी ब्रोकर, इकोनॉमिक गारंटर, प्रेशर बैलेंसर की तरह बीच में डाल रहा है और ये क्लासिक चाइनीज़ मॉडल है कि हम आपका वी डोंट सॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट, हम आपकी लड़ाई को सॉल्व नहीं करेंगे, बट हम उसको फ्रीज़ पे डाल देंगे ताकि हमारे को ज़्यादा डैमेज ना मिले। देखिए, पाकिस्तान का जो पब्लिक हार्ड लाइन है कि साहब भूल जाओ, हमको कोई पाकिस्तान की शर्तें मंज़ूर नहीं है, दैट इज़ ऑल क्लियर। प्राइवेट में जो रियलिटी है, टीटीपी को कभी वो डिसमेंटल नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट में ये सबसे बड़ा लेवरेज एसेट है और ये चीज़ तो तालिबान बड़ा क्लियरली बोलता है कि साहब पाकिस्तान के पास एयरफोर्स होगी, लेकिन हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पर पाकिस्तान को हम अंदर से हिला सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि भैया हम अपने अफ़गान सॉइल को यूज़ नहीं होने देंगे और ये सब चीज़ें बोलते हैं, लेकिन उसके सेकंड लाइन पे एक चीज़ बोलते हैं जो बाकी लोग सुनते नहीं है कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है और पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट करती है, इसमें कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकली अफ़गान्स आर एब्सोल्यूटली करेक्ट, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम सबको पता है किस तरह का टीटीए और टीटीपी के बीच में कोई बड़े ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। पाकिस्तान का देखें कि भैया पूरी तरह से इंटरनल सिक्योरिटी इनकी कोलैप्स कर रही है। केपी बेल्ट के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। बलूचिस्तान के ऊपर मैंने आपको आज सुबह एक एक अपडेट दिया किस तरह से वहाँ पर ठुकाई चल रही है।
स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी जो है चाइना के ऊपर उसको हटा नहीं सकते, ना उसको छोड़ सकते हैं, ना उसको पकड़ सकते हैं। पकड़ेंगे तो अमेरिकन्स मारेंगे, हटाएँगे तो चाइनीज़ मारेंगे। तो ये एक बीच का बंदर बनने की गेम खेलते हैं और चाइना के पास कहीं न कहीं उसको थोड़ी-सी एक इम्पोर्टेंस देने के लिए देखिए जी, आप आइए इस तरफ आप ज़रा हमारी हेल्प करिए और ये सब करने की कोशिश करेंगे और चाइना को एक छुतरी देंगे, देखो सर हम ईरान के साथ नेगोशिएट करा रहे हैं, हम थोड़ा आपको भी वहाँ पर बीच में ले आएँगे। दे आर ट्राइंग टू गिव दैट थिंग ऑल्दो पाकिस्तान का नेगोशिएशंस के साथ कोई लेना-देना तक नहीं है। कहीं न कहीं देखिए पाकिस्तान का जो अफ़गानिस्तान के ऊपर एक लेवरेज था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और ये चीज़ हमने पहले भी बोली थी, पाकिस्तान इज़ इन ड्रीमलैंड कि वो अफ़गानिस्तान में कोई भी एक्टिविटी को कंट्रोल कर पाएगा। पाकिस्तान को ये पुश करने की कोशिश कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को कि भाई टीटीपी को कुछ ना कुछ तो करो यार। एंड कहीं न कहीं जो बॉर्डर ट्रेड है, उसको स्टार्ट करने का सबसे बड़ा पुश पाकिस्तान के अंदर से आ रहा है। क्योंकि केपी की जो इकोनॉमी है, खैबर पख्तूनख्वा की जो इकोनॉमी है, वज़ीरिस्तान की जो इकोनॉमी है, नॉर्दर्न एरियाज़ की जो इकोनॉमी है, बहुत हद तक इस रीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए बिकॉज़ अभी इनकी ऑलमोस्ट 60% इकोनॉमी केपी की डाउन हो रखी है और पाकिस्तानियों को ये बड़ा क्लियरली पता है कि अगर 60% इकोनॉमी डाउन हुई, द नेक्स्ट स्टेप इज़ मास रिक्रूटमेंट होगी इनकी टीटीपी के अंदर और अगर मास रिक्रूटमेंट हो गई टीटीपी के अंदर तो इनकी वाट लग जाएगी वहीं पे। तो ये भी अपने आप को एक प्रोटेक्शनिज्म करने की सोच रहे हैं, थोड़ा टाइम बाय कर रहे हैं एंड इसके साथ आप कनेक्ट करिए कि जो भारत के साथ फॉलस फ्लैग की बात करते रहते हैं ये लोग, यहाँ पर कनेक्ट होगा कि अगर एक फ्रंट खत्म करेंगे तभी ये दूसरा फ्रंट खोल सकते हैं। 120 किलोमीटर फेंसिंग लेके जा चुके हैं तालिबान वाले और तालिबान ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब कोई फेंसिंग हम लोग एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। सो पाकिस्तान का जो बॉर्डर कंट्रोल है, वो लिटरली जा रहा है। एंड पाकिस्तानियों को ये पता है टू अ पॉइंट इन्होंने जो एंटी ड्रोन डिफेंसेस लगाए हैं इन्होंने केपी और पंजाब के बॉर्डर पे लगाए हैं इन्होंने अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे नहीं लगाए हैं तो ये बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तानीज आल्सो नो कि इस रीजन के अंदर हमारा रेट इतना नहीं है तो ये कोई टैक्टिकल सिग्नलिंग नहीं है अफगानिस्तान की तरफ से दिस इज अ कंप्लीट टेरिटोरियल सिग्नलिंग जहां पर पाकिस्तान ऑफ कोर्स इज गोइंग टू लूज टेरिटरी क्या टीटीपी रुकेगा एक वर्ड में जवाब दूंगा नो ठीक है टीटीपी का जो स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है तो ईरान में अगर आप देखते हैं ना मोज़ैक डॉक्ट्रिन टीटीपी भी उसी तरह काम करती है कोई सेंट्रल स्ट्रक्चर से बात इतनी नहीं होती जनरल डायरेक्शंस आती हैं तो वो हर कोई लोकल कमांडर है वहां पर गुल बहादुर ग्रुप है कितने सारे ग्रुप्स हैं वो सारे काम करते हैं एंड लेट मी अश्योर यू ये टीटीपी को आज कंट्रोल करना इट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल तालिबान अगर अग्री भी करे कि भैया अच्छा नहीं नहीं हम थोड़ा कंट्रोल करते हैं दैट इज ऑल गोइंग टू बी अ शो थोड़े टाइम के लिए कुछ रुक जाएगा लेकिन वो जो लोकल सेल्स यहां पर हैं वो तो जरूर एक्ट करेंगे एंड दे विल कीप हिटिंग द पाकिस्तानी आर्मी इसके अंदर कोई डाउट नहीं है ये कोई पीस प्रोसेस नहीं है ये कंटेनमेंट नेगोशिएशन है जिसमें चाइना थोड़ा सा अपने आप को रीएडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है इतना पैसा लगाया है इसके अंदर से कुछ तो मिले और चाइना को भी एक स्टेबिलिटी चाहिए और चाइना को पाकिस्तान को थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए तालिबान को लेवरेज चाहिए तीनों को कुछ ना कुछ मिलता है तो तीनों वहां पर बैठे हुए हैं तालिबान का अपर हैंड है इसके अंदर क्योंकि टीटीपी और तालिबान के टेरिटरी के अंदर जो एंटी चाइना ग्रुप्स बैठते हैं उसका एक बड़ा कार्ड तालिबान के हाथ में है सो इट कैन एक्चुअली एक्सट्रैक्ट अ लॉट फ्रॉम बोथ दीज गाइस अगले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे कि अगर चाइनीज सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स कहीं ना कहीं होती है ठीक है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फिर मतलब चाइना भी ठुकना शुरू हो जाएगा और तालिबान के साथ जो थोड़ा बहुत लेवरेज है चाइना का वो भी खत्म हो जाएगा फेंसिंग 120 है हफ्ते के बाद बात करेंगे दिस विल इंक्रीज टीटीपी विल कीप अटैकिंग पाकिस्तान ठीक है और बलोच टीटीपी दोनों अटैक करेंगे अगर टीटीपी थोड़ा पीछे हटता है आप ये देखेंगे बलोच के अटैक्स विल एक्चुअली इंक्रीज तो प्रेशर वो डाल के रखेंगे एंड टीटीपी के रैंडम अटैक्स चलते रहेंगे पाकिस्तान के अंदर देर इज नो वे दिस थिंग विल स्टॉप ठीक है सो पाकिस्तान कैन हैव अ होप इन हेल कि भैया चाइना को जाके बड़ा हम मक्खन मलाई मार के कुछ ना कुछ करा लें वहां पर इट विल नॉट वर्क और ये चीज पाकिस्तानियों को भी पता है सो लेट्स सी इस गेम का क्या होता है क्योंकि पाकिस्तानियों ने आप सबने देखा था ना मीडिएशन कराई थी ईरान के बीच में जहां यूएस ने उसको फेंका कचरे के डिब्बे में और ईरान ने भी फेंक दिया कचरे के डिब्बे में तो ये तो औकात है पाकिस्तान की थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल
या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।